नशे के इलाज में जो देर होती है, जो देर से डिसीजन लेते हैं, जैसे कि शुरू में अगर कोई बच्चा वो इनिशियली स्टेज में है और फैमिली उसको देर से डिसीजन लेती है, ये कितना नुकसानदेह है, और अगर फैमिली जल्दी डिसीजन ले ले उससे उसको क्या फ़ायदा मिल सकता है? जल्दी डिसीजन आपको पता लेना, इसका मतलब है नुकसान कम है, और जितना नुकसान कम है उतनी रिकवरी आसान है। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्चर है, एक जगह से फ्रैक्चर है और कम है, मतलब उतना वो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अगर वो 2-3 जगहों से फ्रैक्चर है, एक आपका बाजू या आपकी, तो उसकी रिकवरी में टाइम लगेगा और वो पेनफुल भी ज़्यादा होगा। इसलिए एक ड्रग्स जो होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहे होते हैं। इसलिए कभी भी आपने देर नहीं करनी। देखें, वो जो मैंने एक बात बताई थी ना कि आपको रिलायबल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नज़र नहीं आते, लेकिन अब मौजूद हैं। जो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन का जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही मैं समझती हूँ कि अच्छा इकदाम है, क्योंकि आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, आपको लाइसेंस दिया जाता है, तो आप बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बस बर वक्त उसका ट्रीटमेंट कराएं, उनको एडमिट कराएं, और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रस्ट जो है वो करें, क्योंकि टीम मौजूद होना ज़रूरी है जो हमने अभी आपको बताई है। तो हमारा काम यही है कि आपको हम इन वीडियोस के थ्रू गाइड करते रहें कि ये चीज़ें होना ज़रूरी है इलाज के लिए, एक अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए। तो आपके पास कोई भी करीबी है तो आप डिसीजन लेने में देर मत करें, क्योंकि जितना देर होगी उतने नुकसान बढ़ते जाएंगे। जो लोग वक्त का ज़िया कर देते हैं, वक्त को, जैसे कि उनको पता है कि उनका बच्चा नशा कर रहा है, लेकिन वो बहुत लेट डिसीजन लेते हैं, इवन के उनमें सालों गुजर जाते हैं, और 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल तक गुजर जाते हैं। उसका यही नुकसान होता है कि वो क्रॉस एडिक्शन में भी जा सकते हैं, और वो उनको यही लगता है कि आज हमारा बच्चा नशा छोड़ देगा, कल छोड़ देगा, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते। जो लेट डिसीजन है उसका कितना नुकसान हो सकता है? अभी मैंने आपसे बताया कि जो लेट डिसीजन है उसका नुकसान ये हो सकता है कि आपके बच्चे को क्रॉनिक एडिक्शन हो जाए, क्रॉस एडिक्शन हो जाए, पॉली सब्सटेंस अब्यूज़ में चला जाए। फिर ये होता है कि ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन डैमेज, मेंटल डिसऑर्डर्स, तो मल्टीपल जो है क्राइसिस में वो चला जाता है। और फाइनेंशियल, उसकी स्टडी ख़राब हो रही है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ये चीज़ें तो एक साइड पे है ना, लेकिन पहले उसकी मेंटल हेल्थ वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना, आपको राइट टाइम पे डिसीजन लेना है। अगर 1 साल हो गया आपका प्यारा नशे की जंग लड़ रहा है, वो नशे में है, तो ये मत सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये खुद से छोड़ देगा। अगर वो खुद से छोड़ सकता तो वो 1 साल कभी भी उसको ना लगता तो वो छोड़ सकता था। इसका मतलब है वो खुद से नहीं छोड़ा। उसको इत्मीनान में लें, उसके साथ बैठें, बात करें और जल्द से जल्द फैसला करें, ताकि जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाए। और आपको पता है जो अर्ली रिकवरी होती है, या अर्ली अगर जल्दी डायग्नोसिस होता है तो उसकी रिकवरी बेहतर होती है और रिलैप्स के चांसेस भी कम होते हैं। तो यहाँ फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।